जी हाँ, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में इस समय लाखों लोग जानना चाहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रीम 11 और बाकी फैंटेसी ऐप्स को लेकर के चल रही चर्चा और विवाद की। आखिर ड्रीम 11 क्यों बैन हुआ, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्थिति आखिर कब तक बनी रह सकती है। इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग और फैंसी ऐप को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। क्या कहा है उन्होंने वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि आखिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर क्या कहा। तो देखिए, उन्होंने ये कहा है कि हमारी सरकार की पहली जिम्मेदारी प्रदेश के युवाओं और आम नागरिकों का भविष्य सुरक्षित रखना है। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन गेमिंग और फैंसी प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि कहीं ये प्लेटफॉर्म युवाओं को आर्थिक जोखिम या गलत आदतों की तरफ तो नहीं ले जा रहे। कई मामलों में ये सामने आया है कि लोग इन ऑनलाइन गेमिंग्स में जरूरत से ज्यादा पैसा लगाने लगते हैं और बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार का उद्देश्य किसी भी प्रकार के मनोरंजन को रोकना नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यवस्था से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उस पर नियंत्रण करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए ऑनलाइन गेमिंग और फैंसी ऐप के लिए स्पष्ट नियम और मजबूत व्यवस्था बनाना जरूरी है। हम चाहते हैं कि जो भी कंपनियां भारत में या उत्तर प्रदेश में काम करें वे पूरी पारदर्शिता और कानून के दायरे में करें। युवाओं को सुरक्षित वातावरण देना हमारी प्राथमिकता है। अगर कोई प्लेटफॉर्म नियमों का पालन करता है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है तो उसके लिए उचित व्यवस्था बनाई जा सकती है, लेकिन अगर किसी भी तरह से लोगों को आर्थिक या सामाजिक नुकसान होता है तो सरकार उस पर सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों, ड्रीम 11 पिछले कई सालों से भारत में फैंटेसी क्रिकेट खेलने का सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म रहा। खासकर और बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान करोड़ों लोग इस ऐप पर अपनी टीम बनाते थे और कई लोगों के लिए ये सिर्फ मनोरंजन का माध्यम था, जबकि कुछ लोगों ने इसे कमाई के अवसर के रूप में भी देखना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे इस इंडस्ट्री का विस्तार हुआ वैसे वैसे इसको लेकर कई सवाल भी उठने लगे। सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म युवाओं और आम नागरिकों के लिए सुरक्षित है या नहीं। इसी विषय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपना रुख स्पष्ट किया था। अगर उनके विचारों को एक भाषण के रूप में समझे तो उनका कहना कुछ इस तरह माना जाता है कि हमारी सरकार का पहला कर्तव्य है कि प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे। आज तकनीक के इस दौर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि कहीं ये प्लेटफॉर्म युवाओं को गलत दिशा में तो नहीं ले जा रहे हैं। कई मामलों में ये देखा गया है कि लोग इन ऑनलाइन गेम्स में जरूरत से ज्यादा पैसा लगा देते हैं और बाद में आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार का उद्देश्य किसी के मनोरंजन को रोकना नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यवस्था से समाज को नुकसान पहुंचने की संभावना हो तो उस पर नियंत्रण करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य यह बताया जाता है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह खत्म करना नहीं, बल्कि उसे सही नियमों और नियंत्रण के साथ चलाना है। अगर इसके विचारों को आगे बढ़ाते हुए समझे तो ये संदेश भी सामने आता है कि सरकार चाहती है कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पारदर्शी तरीके से काम करे और लोगों के पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ये हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म बिना किसी नियम के काम करता रहे। अगर कोई कंपनी भारत में या उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं देना चाहती है तो उसे कानून और नियमों का पालन करना होगा। युवाओं को सुरक्षित वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े प्लेटफॉर्म के लिए स्पष्ट नियम और गाइडलाइन बनाना जरूरी है। अब कंपनियों का दावा है कि ये पारंपरिक जुए से अलग है। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी हम आपको सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।